बहुत समय पहले जब महाभारत की युद्ध भूमि तैयार हो रही थी, तभी पांडवों की जिंदगी में एक खतरा आया। दुर्योधन और बाकी कौरवों ने छल से उन्हें जुए में हरा दिया था। इस हार के नतीजे की वजह से उन्हें अपने राज्य हस्तिनापुर से वनवास पर जाना पड़ा। इस वनवास के दौरान उन्हें 12 सालों में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एक तरफ जंगल में कठिन हालात तो दूसरी तरफ अपने राज्य हस्तिनापुर को खोने का दर्द। मगर उन्होंने कभी धर्म और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। 12 साल बीत गए और अब पांडवों की जिंदगी में एक नई चुनौती आई, अज्ञातवास। अज्ञातवास में उन्हें 1 साल तक अपनी पहचान छिपाकर जीना था। अगर कौरवों ने उनकी पहचान जान ली होती तो उनको 12 सालों का वनवास का सामना फिर से करना पड़ता। मगर उन्होंने समझदारी से काम लिया। वो अलग अलग भेष बदलकर महाराजा विराट के राज्य में इंटर कर गए। अर्जुन ने एक नर्तकी का भेष लिया जिसका नाम बृहन्नला था। तो दूसरी तरफ भीम ने महाराजा की रसोई में काम किया और युधिष्ठिर महाराज के सलाहकार बने। नकुल और सहदेव ने गायों और घोड़ों की देखभाल की। उन्होंने इस दौरान भी सत्य, धर्म और सच्चाई का पालन किया। समय बीतता गया और अज्ञातवास का समय भी पूरा हुआ। तो एक दिन पांडवों ने अपनी पहचान का खुलासा किया और हस्तिनापुर लौटने का फैसला किया। यह समय उनके लिए एक बड़ी जीत का इशारा था। 13 साल के लंबी मुश्किलों के बाद पांडव हस्तिनापुर लौट रहे थे। तो नगरवासियों ने उनकी लौटने की खबर सुनकर उनका बड़े खुशहाली से स्वागत किया। हस्तिनापुर की गलियों में दिए जलाए गए, जैसे मानो पूरे नगर में त्योहार का माहौल था। नगर के हर दरवाजे पर दियों की जगमगाहट हो रही थी। दिए उस वक्त का निशानी बन गए थे, संघर्ष पर सफलता की जीत का, अंधेरे पर रोशनी की जीत का और सबसे बड़ी बात, सत्य और धर्म की जीत का। पांडवों की ये वापसी सिर्फ एक आसान घर वापसी नहीं थी। ये उस साहस, सब्र और यकीन की जीत थी जो उन्होंने अपने 13 साल के हार्ड वनवास और अज्ञातवास के दौरान बनाए रखा। यह दिन सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे हस्तिनापुर के लिए एक नई युग की शुरुआत का प्रतीक था। दिए जलाने की यह परंपरा इस बात की निशानी थी कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, धर्म और सत्य हमेशा जीतता है। लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, इस वजह से भी हम दिवाली मनाते हैं। बहुत समय पहले जब भारत में मुगलों का शासन था, उस समय सिख धर्म के छठवें गुरु गुरु हरगोविंद साहिब अपने अनुयायी मतलब कि फॉलोअर्स को गाइडेंस कर रहे थे। उनकी दयालुता, साहस और आध्यात्मिक शक्ति की वजह से वो न सिर्फ सिख धर्म के पसंदी के राजा थे, बल्कि सभी धर्मों और जातियों के लोग उनका सम्मान करते थे। लेकिन मुगल सल्तनत के सम्राट जहांगीर को गुरु हरगोविंद साहिब की बढ़ती लोक पसंदी से खतरा महसूस होने लगा। उसे लगा कि गुरु साहिब का प्रभाव उसके शासन के लिए चुनौती बन सकता है। इसी डर की वजह से उसने मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले में गुरु को बंदी बना लिया। ये किला एक प्रकार की जेल थी जहां उन राजाओं को कैद किया जाता था जिन्हें मुगल सल्तनत के लिए खतरा माना जाता था। ग्वालियर के इस किले में गुरु हरगोविंद साहिब के साथ 52 हिंदू राजाओं को भी कैद किया गया था। ये सभी राजा मुगल सल्तनत के नीतियों नियमों का विरोध करने वाले थे और इन राजाओं को अपनी आजादी की आस भी नहीं थी। लेकिन इत्तेफाक से जब जहांगीर ने गुरु साहिब को कैद किया तो वह बहुत बीमार पड़ गया। काफी इलाज के बाद भी वह ठीक नहीं हो रहा था। तो बादशाह के काजी ने उसे एक सलाह दी कि वह इसलिए बीमार पड़ गया है क्योंकि उसने एक सच्चे गुरु को कैद कर लिया है। अगर वह ठीक होना चाहता है तो उसे गुरु हरगोविंद साहिब को तुरंत छोड़ देना चाहिए। कहते हैं कि अपने काजी की सलाह पर काम करते हुए जहांगीर ने गुरु को छोड़ देने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन गुरु हरगोविंद साहिब ने अकेले रिहा होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह जेल से तभी बाहर जाएंगे जब उनके साथ सभी 52 हिंदू राजाओं को भी रिहा किया जाएगा।
गुरुजी की हट देखते हुए उसे सभी राजाओं को छोड़ने का आदेश जारी करना पड़ा। लेकिन यह आदेश जारी करते वक्त जहांगीर ने एक शर्त रख दी। उसकी शर्त थी कि कैसे वही राजा बाहर जा सकेंगे जो गुरुजी का कोई अंग या कपड़ा पकड़े हुए होंगे। उसकी सोच थी कि एक साथ ज्यादा राजा गुरुजी को छू नहीं पाएंगे और इस तरह बहुत से राजा उसकी कैद में ही रह जाएंगे। जहांगीर की चालाकी देखते हुए गुरुजी ने एक बड़ा और खास कुर्ता सिलवाया जिसमें 52 कोने बने हुए थे। इस तरह एक ही कोने को पकड़कर सभी 52 राजा जहांगीर की कैद से आजाद हो गए। इसी इंसिडेंट के याद में हर साल सिख कम्युनिटी दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाती है। इस दिन स्वर्ण मंदिर मतलब कि गोल्डन टेम्पल और बाकी गुरुद्वारों में दियों की पंक्तियां सजाई जाती है और लोग आज़ादी, दयालुता और न्याय की इस प्रेरणादायक इंस्पायरिंग कहानी को याद करते हैं।